Okay, in this video we'll talk about, is there any benefit if you do the PhD from India? इंडिया से PhD करने का कोई भी बेनिफिट नहीं है क्या? इतना ही बुरा है क्या सिचुएशन? तो आज उस बारे में बात करेंगे और मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखो, मैंने भी मेरा PhD TIFR मुंबई से फिनिश किया है, दैट मीन्स इंडिया से फिनिश किया है। तो I'll try to share all the difficulties that I have faced, that one person who is doing PhD from India can face, and benefits क्या है। तो चलिए देखते हैं वीडियो को। प्लीज़ इसको एंड तक देखिए पूरा एनालिसिस सुनने के लिए। तो ये बात बहुत ही ज़्यादा गलत है कि इंडिया में अच्छे इंस्टीट्यूट्स, अच्छे लैब्स, अच्छे साइंस नहीं हो रहा है। दिस इज़ completely wrong. There are several labs in India which are doing fabulous science, and there are many labs which are not doing so good. But the problem is we don't know exactly which lab is doing good and doing bad while we are at very rudimentary stage. That is why choosing a particular lab for your PhD is actually difficult for India. But once you are in a good lab which has a very nice culture, nice framework of nice work environment, that will give you a very good perspective into your PhD. मेरे साथ कुछ देखो, ध्यान से देखा जाए तो अच्छा वाला इंस्टीट्यूट्स इंडिया में भी है, बाहर भी है, और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स इंडिया में भी है जो उतना अच्छा नहीं है, वो बाहर के लिए भी सेम ही चीज़ ट्रू है। तो कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा है या बुरा है वो आपको डिसाइड करना है। बाहर भी ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स होता है जहाँ पे लैब्स बहुत अच्छा फंडेड नहीं होता है। तो ये मानना कंप्लीटली रॉन्ग है कि बाहर का कोई भी इंस्टीट्यूट में चले जाओ, यहाँ से ज़्यादा बेहतर ही होगा। ऐसा नहीं है। इंडिया में रह के भी आप बहुत अच्छा साइंस कर सकते हो। मेरा बहुत सारे कलीग्स बहुत अच्छे साइंस कर चुके हैं इंडिया में रह के। सो इट्स कंप्लीटली wrong to understand or believe that India has no capability in terms of doing science. But there are difficulties that our Indian student face. जैसे कि एक नंबर, पैसा. The fellowship amount is not so great, but at the same time, let me tell you, the fellowship amount is not so bad. Because मैंने खुद एक रिसर्च करने का कोशिश किया कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हो रहा है या फिर अर्ली स्टेज हो रहा है, कितना पैसा मिल रहा है। तो लगभग PhD में अभी इंक्रीमेंट के साथ साथ समवेयर अराउंड 40 to 45,000 रुपीज़ मिलेगा। उसमें आपका चल जाता है, प्रोवाइडेड यू आर नॉट फ्रॉम अ वेरी एक्सपेंसिव सिटी लाइक लेट्स से मुंबई। अगर मानो आप सिटीज़ लाइक कोलकाता, हैदराबाद, दिल्ली ऐसे जगह पे होते हो तो 40,000 में आपका रेंट, आपका खाना एंड थोड़ा बहुत अम्यूज़मेंट हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसा आपका बच जाता है फॉर योर ह्यूज अमाउंट ऑफ सेविंग्स। बट इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि बाहर जब आप जाते हो आपका सेविंग्स ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं हो जाता है। बाहर भी द अमाउंट ऑफ फेलोशिप दैट यू गेट इज़ बेयरली इनफ टू सपोर्ट ऑल ऑफ योर नीड्स। इट डजंट गिव यू अ amount of fellowship that would help you to spend a lavish life. तो ऐसा नहीं है। तो यही सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। इंडिया में और भी कुछ फ़ायदे हैं जो आपको बाहर नहीं मिलने वाला है। जैसे कि जब आप इंडिया में PhD करोगे तो पहले तो आपको लगेगा कि भाई जल्दी मैं घर जाना चाहता हूँ, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो सकता है, कोई फेस्टिवल जैसे दिवाली हो सकता है। तो जाने के लिए आपको छुट्टी मिल जाती है, वहाँ पे भी मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे सोचो कि अगर आपको जाना पड़ता है फिर भी यू कैन अफोर्ड लेट्स से 10,000 रुपीज़ और 14,000 रुपीज़ फ्लाइट कॉस्ट फ्रॉम योर फेलोशिप। बट इफ़ यू हैव टू कम बैक फ्रॉम US टू इंडिया इट विल बी रियली डिफ़िकल्ट। तो वहाँ पे आप 3-4 बार इंडिया में अगर आप एक सिटी से दूसरे सिटी 3-4 बार कर सकते हो एक साल में, आपका फेलोशिप से सेव करके ये हो सकता है। बट US में तो दैट्स नॉट पॉसिबल। यूरोप में भी इट्स डिफ़िकल्ट। So this is the biggest advantage. Let's say sometimes you might have a parent who is not doing so well medically or financially. In that case, you need to be there with them, right? That's the first priority. तो आपका priority बहुत मैटर करता है। इंडिया में PhD करने का और भी एक इम्पॉर्टेंट फ़ायदा है।
वो है इंडिया में बाकी बहुत सारा सर्विसेज अफोर्डेबल है। जैसे कि देखो, आप खुद का लाइफस्टाइल के बारे में सोचो कि पीएचडी के टाइम आपका लाइफस्टाइल काफ़ी स्ट्रेस्ड होगा, तो आपको कुकिंग करने का उतना टाइम भी नहीं मिल सकता है। बाहर जो लोग रहते हैं वो लोग खुद का कुकिंग खुद करते हैं, राइट। यहाँ पे आपको कम पैसों में बाय या फिर कुछ हेल्पर्स मिल जाते हैं जो आपका कुकिंग कर देता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में मेस सिस्टम अवेलेबल है जहाँ पे जाके आप खाना खा सकते हो सब्सिडाइज्ड प्राइस में। बाहर का बहुत कम इंस्टीट्यूशन में ऐसे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, वहाँ पे आपका खुद ही देखना पड़ता है। तीसरी चीज़ जो है वो है मेडिकल इंश्योरेंस। इंडिया में मेडिकल इंश्योरेंस बाई करना काफ़ी सस्ती है। मोस्ट ऑफ द केसेस पीएचडी प्रोग्राम्स कम विथ सम सॉर्ट ऑफ मेडिकल कवरेज, बट बाहर में जब आप जाते हो मेडिकल इंश्योरेंस बहुत हाई अमाउंट होता है, आपको इंश्योरेंस काफ़ी ज़्यादा पे करना पड़ता है इंडिया के मुकाबले। अब क्वालिटी ऑफ लाइफस्टाइल के बारे में बात किया जाए तो अब्रॉड ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है, आपको ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है आपका डेली बेसिस पे। इंडिया में थिंग्स आर लेस स्ट्रक्चर्ड, थोड़ा सा अनस्ट्रक्चर्ड की वजह से आपको क्या करना पड़ता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लैब में स्पेंड करना पड़ता है, खुद का पर्सनल लाइफ देखने का उतना टाइम में नहीं मिलता है, और ये टाइम क्रंच हमेशा आपको सताते रहेगा, और योर वर्क लाइफ बैलेंस वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू गेन इन इंडिया। बट एट द सेम टाइम यू कैन डू फॉलोइंग थिंग्स टू इम्प्रोवाइज योर ओन वर्क लाइफ बैलेंस। ऐसा नहीं है कि मैंने मेरा वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छे से मेंटेन किया है इंडिया में। सो व्हाट वन कैन पॉसिबली डू इज़ रियली स्विच बिटवीन वर्क टू इट्स ओन लाइफ क्विकली। मतलब एक फिक्स टाइम रहना है जहाँ पे काम करना है, उसके बाद स्विच करना है अपना लाइफ में, कुछ दूसरे चीज़ करना है, डिसएंगेज करना भी जानना ज़रूरी है, अदरवाइज इट्स डिफ़िकल्ट। ओके, so these are the important thing that I wanted to share with you regarding regarding the difficulties and the benefits of doing PhD in India. लास्ट जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, क्योंकि जब आप इंडिया में पीएचडी कर रहे हो या फिर आप आगे जाके इंडिया में अपना लैब ओपन करना चाहते हो, या फिर इंडिया में अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, टीचिंग करना चाहते हो, तो इंडियन एकेडमिक एनवायरनमेंट में, इंडियन इकोसिस्टम में आपका एक प्रेजेंस, आपका एक विजिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बाहर बैठे रहते हो तो शायद लोकल रीजन पे आपका विजिबिलिटी दिखाई दे अगर आप अच्छा काम करोगे, लेकिन इंडियन लेवल पे आपको उतना जानकारी नहीं मिलेगा, लोग जानते ही नहीं है कि आप कौन हो। और ये नेटवर्किंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, आई मीन पीएचडी के बाद जॉब पाने के लिए। एंड आई कैन बिलीव, आई कैन रियली फील दैट राइट नाउ बिकॉज आई एम गोइंग थ्रू दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। सो ऑब्वियसली अगर आप इंडिया में हो तो नेटवर्किंग होने का चांसेस ज़्यादा है than if you're outside and doing your PhD outside. You might do a marvelous PhD outside, but Indian context में ये फ़ायदा तो है ही। So I hope आपको एक कंपैरिजन मिल गया बाहर के पीएचडी के साथ या इंडिया का पीएचडी का कंपैरिजन। अगर आपको और भी जानना है PhD in Europe versus PhD in USA, doing PhD in abroad is beneficial or Indian is beneficial, you can click on this link in the I button or in the description. Anyway, you can get more such videos if you subscribe to our channel and please share it with your friends. ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए तुरंत बेल आइकन को प्रेस कीजिए and see you in next video.